हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे वायरसेस के बारे में। वायरस यानी कि विषाणु के बारे में, हिंदी में अगर बोले तो विषाणु। ठीक है, मैंने एक कल टॉपिक उस दिन पहले इंट्रोडक्शन बताया था ऑर्गेनिज्म के इंट्रोडक्शन में कि कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे ऐसे सिंपल सा एक देख लीजिए थोड़ा फास्ट में। ठीक है, एक कोई ऑर्गेनिज्म है और ऑर्गेनिज्म को हम लोगों ने शेल के आधार पर दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक जिसमें कि शेल प्रेजेंट नहीं है तो उसको मैंने नॉन सेलुलर लिखा था। ठीक है, एक नॉन सेलुलर, और अगर जिसमें सेल प्रेजेंट है तो उसको मैंने सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा था। क्या कहा था? सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक सेल अगर प्रेजेंट नहीं है तो नॉन सेलुलर, यदि अगर सेल प्रेजेंट है तो उसको सेलुलर। अब सेलुलर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म मैंने दो पार्ट्स में फिर इसको कैटेगराइज किया था। पहला पार्ट्स ये था कि उसमें इंक्लूड्स थे वायरस, और दूसरा पार्ट्स उसमें जो इंक्लूड थे वो थे वायरॉइड्स। क्या थे? वायरॉइड्स। ठीक है, ये दो पार्ट्स मैंने नॉन सेलुलर के बारे में यहाँ पे लिखा था। अब हम लोग वायरस के बारे में एक इसकी हिस्ट्री और इसकी डिस्कवरी, इसके टर्म्स, जो क्वेश्चन बार बार लेक्चर जीआईसी लेक्चर एनी अदर एग्ज़ाम में जो बार बार रिपीटिशन होता है, उसके बारे में हम लोग एक लीनियर डायग्राम टू द पॉइंट्स हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे सेलुलर वायरस। ठीक है, ओके। तो आप जैसे देखते हैं कि वायरस जो है, पहले टॉपिक का नाम लिख देते हैं वायरस। ओके, वायरस। देखो, वायरस एक नॉन सेलुलर है, इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स है और ऑब्लिगेट पैरासाइट है। इट मीन्स जब तक हॉस्ट प्रेजेंट है, यानी जब तक हॉस्ट लिविंग है जिस पे इन्होंने इन्फेक्शन किया है, अगर जब तक उसकी लाइफ है, जब तक उस पर वायरस है, अगर जब वो मर गया, जब वो होस्ट मर गया, तो ये जो वायरस है वो भी समाप्त होगा। लेकिन वायरस ट्रांसमिट भी होते हैं, वायरस को कंट्रोल भी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जो है बहुत सारी प्रोसेस हैं इसमें। तो हम लोग वायरस के बारे में संक्षिप्त में एक शॉर्ट में बात करेंगे कि जैसे वायरस मीन्स है कि एक वायरस है नॉन सेलुलर, इट इज़ ए नॉन सेलुलर, इट इज़ ए नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। पहला पॉइंट है। हम लोग टू द पॉइंट्स की बात करेंगे। ओके, फिर उसके बाद दूसरा क्या है? इट इज़ ए इंट्रासेलुलर, इट इज़ ए इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट, it is a intracellular obligate parasite, it is a intracellular obligate parasite। देखिए, जो हम इसमें बताते हैं पॉइंट्स वाइज लिखाते हैं, उसकी आप एक नोट्स बनाते जाओ। वीडियो को पॉज करिए और उसको लिखते जाइए, ताकि वीडियो को बार बार देखने में दिक्कत, वीडियो अगर नहीं समझ में आता है कोई चीज़ तो उसको एक बार देखो, फिर उसके बाद दो बार देखो, उसके बाद एक बार नोट्स बना लो उसको बढ़िया से। ठीक है, देखने सीखने का तो यही तरीका होता है कि अगर आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो उसको एक बार सिंपल में देख लीजिए, या कभी आप पढ़ाई करते हो तो आप उसके एक सिंपल वे में पढ़ते जाइए ऐसे। फिर उसके बाद अगर आप दूसरी बार अगर उसमें से आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, हमने इसको कुछ पढ़ा था इसमें से। ठीक है, तो सेकेंड टाइम में जो आपकी जो लर्निंग है वो उससे ज़्यादा होगी। तो अगर कोई वीडियो लेक्चर के थ्रू अगर आप स्टडी करते हैं तो पहले उस पूरी वीडियोस को पूरा कंप्लीट देखें आप, और देखने के बाद अगर फिर है तो उसको सेकंड टाइम में आप उसका नोट्स भी बनाते जाइए धीरे धीरे, जैसे पॉइंट टू पॉइंट है उसको लिखते जाइए। और जब लिखेंगे तो जब लिख लेंगे तो उसके बारे में आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको रिटेन हो जाएगी। अब अगर आप थर्ड टाइम उसको देखेंगे तो वो आपको एकदम पूरा याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये है इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट है।
अगर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे तो इसको एक लैटिन टर्म्स में जो वायरस है, वायरस को लैटिन टर्म में बोला जाता है वीनम ऑफ पॉइजनस फ्लूड, वीनम ऑफ पॉइजनस या पॉइजनस फ्लूड, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा है कि क्योंकि ये एक जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन से बना हुआ मटेरियल है, पार्टिकल्स है। अगर होस्ट के कांटेक्ट में है तो उसमें इन्फेक्शन करेगा, अगर होस्ट प्रेजेंट नहीं है तो उसमें इन्फेक्शन तब तो कोई चांसेस नहीं है, तब तो वो लिविंग की तरह बिहेव करेगा। तो इसको लैटिन टर्म्स में जो है वीनम ऑफ पॉइजनस फ्लूड कहा गया, ठीक है। इसकी द वायरस नेम हम एक सिंपल से लिखें कि नेम ऑफ द वायरस, ठीक है, गिवन बाय नेम ऑफ द वायरस गिवन बाय पॉस्चर, लुइस पॉस्चर का नाम आप सुने होंगे, पॉस्चर, ठीक है, पॉस्चर, ठीक है। तो नेम ऑफ द वायरस गिवन बाय पॉस्चर टू, अब वो किसके लिए, किसके एस्पेक्ट में दिए हैं, टू द causative agents of infectious disease, to the causative agents of infectious disease, ठीक है, to the causative agents of infectious disease। इन्फेक्शियस डिजीज़ अगर आप गूगल में सर्च करेंगे, या कोई अपनी किताब उठा के देखेंगे कि हु इज़ द गिवन द टर्म ऑफ द वायरस, तो आपको डिफरेंट टाइप्स, मतलब कई सारे उसमें आंसर ओपन होंगे, ठीक है। लेकिन अगर क्योंकि जो वायरस का नेम है वो पॉस्चर ने दिया था, ठीक है, तो किसके एस्पेक्ट में दिया था, टू द causative एजेंट्स ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज़, इसके एस्पेक्ट में उन्होंने दिया था। कभी कभी आप उसमें देखते हैं कि गूगल में और बहुत सारे क्वेश्चन, वो जब आप सर्च करते हैं तो उसमें और बहुत सारा खुलता है कि द वायरस नेम इज़ गिवन बाय, उसमें बेंजरिक का नाम आ जाता है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने जो बेंजरिक ने दिया था, वो बेंजरिक ने दूसरे ऑब्जर्वेशन के आधार पर उन्होंने वायरस टर्म दिया था। लेकिन इन्होंने जो है पॉस्चर ने जो वायरस टर्म दिया था वो कॉजेटिव एजेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में बात किया था, ठीक है। अब उसके बाद आगे पॉइंट्स की बात करेंगे हम लोग। थोड़ा ब्लैक बोर्ड छोटा है मेरा, ठीक है, वाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, ओके। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे कि वायरस है, इसमें थे एक एडोल्फ मेयर प्लस, देखो बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, प्लस एडोल्फ मेयर एंड आइवानोव्स्की, ठीक है। तो एडोल्फ मेयर एंड आइवानोव्स्की ने जो है डिस्कवरी ऑफ द वायरस के बारे में, इनके बारे में आता है। और इन्होंने जो है जो वायरस जो है उसको बैक्टीरियल प्रूफ, जो बैक्टीरियल फिल्टर पेपर होता है, ठीक है, जो बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर पेपर होता है, फिल्टर पेपर, इससे जो है उन्होंने कहा था कि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर पेपर से जो है बैक्टीरिया जो है, जो वायरस है, जो ये पार्टिकल्स, पहले तो उनके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन थी नहीं। जैसे अब अभी प्रेजेंट टाइम में जो कोरोना वायरस है उसके बारे में हमें एक
0.01% इन्फॉर्मेशन है। इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अभी नहीं है। भले हम लोगों ने इतनी सारी वैक्सीन का वो दे दिया है, वैक्सीन है ठीक है, काम कर रही है, सही है, लेकिन हमें उसके बारे में अपनी उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि अभी जो ये वायरस है, अभी जो ये है ऐसा जो हिडन माइक्रोब्स है, उसके बारे में अब धीरे धीरे जिस प्रकार अगर स्टडी होती रहेगी, मतलब स्टडी होती रहेगी, उसके बारे में नया नया इन्फॉर्मेशन उसके बारे में हमें मिलता जाएगा। अभी तक जैसे आप देखते हैं कि अभी तक वायरस के बारे में है कि ये एक दूसरे से जो है फैलता है, ट्रांसमिट होता है, एयर से ट्रांसमिट नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे कहीं भी रिसर्च पेपर में आप देखते हैं कि वो एयर के थ्रू भी ट्रांसमिट हो रहा है, या कुछ ऐसे भी इंफॉर्मेशन है। तो अगर कोई भी माइक्रोब्स अगर पहले आता है तो उसके बारे में हमें थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो आती है, ठीक है। जब वो पूरी इन्फॉर्मेशन पता हो जाती है तब एक पूरा एक बैकअप तैयार किया जाता है कि हाँ इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर पेपर से उन्होंने कहा कि ये जो पार्टिकल्स है ये फिल्टर हो जाता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये जो वायरस है वो फिल्ट्रेबल है। क्या है वो? फिल्ट्रेबल है। तो फिल्ट्रेबल उन्होंने टर्म दिया था फिल्ट्रेबल वायरस की, टर्म दिया था फिल्ट्रेबल वायरस की। कौन? एडोल्फ मेयर एंड आइवानोव्स्की, ठीक है। उसके बाद ये जो इनका ये कॉन्सेप्ट था फिल्ट्रेबल का, ये जो है बाद में वो हो गया, क्या हो गया? डिफ़ॉल्ट हो गया, ड्रॉप्ड हो गया। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रोब्स हैं, जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर पेपर से ही जो क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, ठीक है, फिल्ट्रेट हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा टर्म था, दूसरा है बेंजरिक, दूसरे हैं बेंजरिक, ठीक है। दूसरा है बेजरिंके या बेंजरिक, थोड़ा है इसमें, बेंजरिक, ठीक है। बेंजरिक ने क्या किया था कि जो वायरस है उन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस लिया, ठीक है। उस टोबैको मोज़ेक वायरस को जो है अल्कोहल में उन्होंने मिलाया और उसको उसमें प्रेसिपिटेशन बनाया। जब प्रेसिपिटेट हो जाता है तभी भी इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू द इन्फेक्ट, इट मीन्स it is a capable to infection, it is a capable to infection। इसके पास तभी भी, क्योंकि उन्होंने जब TMB को अल्कोहल के साथ अल्कोहल में मिलाया तो उसका एक प्रेसिपिटेशन तैयार हुआ। अब उस प्रेसिपिटेट मटेरियल को अगर किसी हेल्दी प्लांट्स में अगर आप वो कर देंगे तब भी उसके पास जो है इन्फेक्शन करने की एबिलिटी होती है। तो उसके बेस पे कुछ आधार पे उन्होंने टर्म दिया था बेंजरिंके ने, उसका नाम था कंटाजियम वाइवम फ्लूडम, कंटाजियम वाइवम फ्लूडम। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया है, कंटाजियम वाइवम फ्लूडम, ठीक है, कंटाजियम वाइवम फ्लूडम। तो ये आप अंडरलाइन कर लीजिए। और ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया है कि हु इज़ द गिवन द टर्म कंटाजियम वाइवम फ्लूडम, तो वो हैं बेंजरिंके। और फिल्ट्रेबल वायरस एडोल्फ मेयर एंड आइवानोव्स्की, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है। उसके बाद एक आगे हम लोग चलते हैं। अगर आप नेक्स्ट देखें तो एक थे जिनका नाम था WM स्टैनले, या हम लोग सिंपली स्टैनले के नाम से लिखते हैं, ठीक है। स्टैनले, एक स्टैनले मिलर थे, ठीक है। तो ये स्टैनले ने क्या किया था कि जो वायरस है उसको क्रिस्टलाइज किया था। क्या किए थे? क्रिस्टलाइज, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस। और इसके आधार पे उन्होंने एक थ्योरी दी थी
इन्होंने एक थ्योरी दी थी, द प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरसेस, ठीक है। बाद में इन्होंने जो है WM स्टैनले ने ही स्ट्रक्चर के बारे में, वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था। कौन? WM स्टैनले ने वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस जो है के बारे में बात किया था कि वायरस दरअसल बना किससे होता है। बाद में बहुत लोगों ने कहा कि केवल प्रोटीन्स है। फिर बाद में यह है कि नहीं, इसके अंदर जो है न्यूक्लिक एसिड्स। तो उस कॉन्सेप्ट को WM स्टैनले ने पूरा डिस्क्राइब किया था, ऑब्जर्वेशन। कम से कम उसमें 20 या 30 साल उनको लग गए, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं, ठीक है। तो इसके लिए उनको 1946 में एक नोबेल प्राइज़ दिया गया था इस काम के लिए, जो क्रिस्टलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड स्ट्रक्चर के बारे में बताने के लिए जो स्टैनले थे, उनको जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और भी क्वेश्चन आते हैं जैसे वायरस से रिलेटेड। एक क्वेश्चन तो ये आता है कि ऐसे कौन से वायरस हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उनको हम बैक्टीरियोफाज कहते हैं। उस बैक्टीरियोफाज जो है, बैक्टीरियोफाज कॉइन द टर्म, ठीक है। बैक्टीरियोफाज जो बैक्टीरियोफाज है, ये भी एक वायरस है, लेकिन ये बैक्टीरिया क्या करता है, इन्फेक्ट करता है और उसकी सेल को डिस्ट्रॉय करता है, यानी कि खा जाता है, इसीलिए उसको बैक्टीरियोफाज कहते हैं, ठीक है। बैक्टीरियोफाज। और बैक्टीरियोफाज है तो बैक्टीरियोफाज का जो टर्म है, टर्म गिवन बाय F.D. Harrell and Twert, ठीक है। F.D. Harrell एंड ट्वर्ट ने जो है बैक्टीरियोफाज टर्म दिया था, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन और आता है, देखो TGT, PGT, और अगर आप नेट JRF CSIR का भी, अब देखो पहले की जैसा पैटर्न नहीं रहा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वो एक क्राइटेरिया बनाता है कि भाई 100% में 20% जो है सिंपल क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद 50% जो है क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा सा हार्ड होते हैं, यानी मॉडरेट टाइप के, और फिर हो गया 30% जो होते हैं जो आपको सिलेक्शन उसमें से दिलाते हैं वो क्वेश्चन, चूँकि ये भी सारे इम्पोर्टेंस है, और जो 30% और क्वेश्चन होते हैं वो हार्ड होते हैं, कि यानी कि उसमें से जो कुछ लोग सिलेक्ट कर पाते हैं उसको, कुछ लोग उसको कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन, कभी कभी मैचिंग टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी जो है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन आप GRC लेक्चर और TGT PGT और ऐसे में देखेंगे, या नेट JRF में भी देखें, तो दोनों तरफ के अब दोनों पैटर्न, स्ट्रेट एंड मैचिंग टाइप के क्वेश्चन या ऑब्जर्वेशन टाइप के क्वेश्चन अब देना उनका एक पैटर्न हो गया। फिर एक क्वेश्चन और आता है कि वायरसेस जो टर्म है, वायरसेस एंड वायरसेस टर्म्स given by लोफे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक जनरल इंफॉर्मेशन जो है वायरसेस के बारे में पढ़ी, और ये मुझे लगता है कि आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो उसमें 1 या 2 नंबर में जो है, 1 या 2 नंबर का तो आपको सॉलिड हो जाएगा ये। अब उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बात करेंगे वायरस में। अब इस पे आप देखेंगे कि वायरस को हम लोग जो है वायरस की आगे प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे कि अगर वायरस की स्ट्रक्चर है तो वायरस को हम लोग कैसे उसको क्लासिफाइड करेंगे।
तो पहले तो आप देखो कि वायरस को हम लोग कैसे क्लासीफाइड करेंगे। पहले उसको हम देखेंगे कि वो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है, वायरस का स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड विद द कंपोजिशन ऑफ कैप्सिड प्रोटीन। कैप्सिड प्रोटीन को यूनिट को कहा जाता है कैप्सोमियर्स। कई सारे कैप्सोमियर्स जो है आपस में क्वाइल्ड करके जो है वो बनाती हैं कैप्सिड, और कैप्सिड चारों तरफ से न्यूक्लिक एसिड को सराउंड करता है। अब न्यूक्लिक एसिड में दोनों चीज़ हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है और एक आरएनए भी हो सकता है। ठीक है, अगर कोई डीएनए कंटेनिंग वायरस है तो उसको हम लोग डीएनए वायरस कहें, उसको हम लोग बोलेंगे डीएनए वायरस। अगर जेनेटिक मटेरियल जो है उसमें आरएनए है तो उसको हम लोग बोलेंगे आरएनए वायरस। क्या बोलेंगे? आरएनए वायरस, आरएनए वायरस। ठीक है, तो ये हमने उसके न्यूक्लिक एसिड के फाउंड के बेसिस पे भी हम लोग क्लासीफाइड करें कि डीएनए वायरस एंड नेक्स्ट सीधे आरएनए वायरस। अब हम लोग बस ही क्लासीफाइड करेंगे जो है, क्लासीफाइड करेंगे वायरस को ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, यानी कि जिस पे वो इन्फेक्शन करते हैं, होस्ट। अगर होस्ट के बेसिस पे आप उनको क्लासीफाइड करो तो होस्ट के बेसिस पे अगर आप करेंगे तो उसमें कुछ तो ऐसे वायरसेस हैं जो प्रोकैरियोट को, देखो सिंपल में मैं लिखूंगा, सिंपल फॉर्म में प्रोकैरियोट्स लिखूंगा, पीके मूवी मत समझ लेना, ठीक है, ये पीके प्रोकैरियोट्स हैं। जो प्रोकैरियोट्स को इन्फेक्ट करते हैं वायरस, उनको प्रोकैरियोट्स इन्फेक्टिव वायरस कहते हैं। जैसे हैं बैक्टीरियोफाज। अभी मैंने एक टर्म बताया था कि बैक्टीरियोफाज टर्म इज़ गिवन बाय एफडी हेरल एंड ट्वर्ट। तो बैक्टीरियो, ऐसे वायरस को बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। और ये जो बैक्टीरियोफाज हैं इनको हम सिंपल वायरस पे कह सकते हैं, यानी कि बोल सकते हैं सिंपल वायरस, सिंपल वायरस। ठीक, अब जो सिंपल वायरस है या बैक्टीरियोफाज है, अब उसमें जो है मैं यहीं से इसको अलग कर दूँ क्योंकि इस पर थोड़ा स्पेस कम है। स्पेस कम होने की वजह से आप यहाँ सिंपल वायरस यहाँ लिख लो, ये इसको हम लोग सिंपल वायरस। ठीक है, ये रहा। तो बैक्टीरियोफाज है या जो सिंपल वायरस है। अब ये जो है दो टाइप्स का हो सकता है, या तो इट में भी वायरुलेंट, ठीक है, या नॉन टेम्परेट, और दूसरा है नॉन टेम्परेट। ठीक है, इट में भी वायरुलेंट या नॉन टेम्परेट, और दूसरा हो सकता है टेम्परेट। क्या है? टेम्परेट। ठीक है, अब जो नॉन वायरुलेंट है इसमें जो न्यूक्लिक एसिड है यानी कि न्यूक्लियर मटेरियल है, अब इसमें डीएनए भी हो सकता है, ठीक है, और आरएनए भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। यानी कि जो वायरुलेंट का केस है वो उसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, दोनों चीज़। और इसमें ये है कि जो वायरुलेंट टाइप के जो बैक्टीरियोफाज हैं वो जो अपनी लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट करते हैं थ्रू द लाइटिक साइकिल। अभी मैं आगे इसके बारे में बात करूंगा कि लाइटिक साइकिल क्या होती है, ये कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं। तो वायरुलेंट टाइप के जो वायरस हैं वो जो है लाइटिक साइकिल के थ्रू जो है रिप्रोड्यूस होते हैं, यानी कि अपनी
नंबर ऑफ प्रोजेनी बढ़ाते हैं, अपना बढ़ाते हैं, ठीक है, अपने नंबर ऑफ प्रोजेनी को बढ़ाते हैं। इसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है और आरएनए होता है। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें है T2 एंड T4। एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, ठीक, T2 है और T4। दूसरा, अगर हम लोग दूसरा बात करें तो दूसरे हैं टेम्परेट। टेम्परेट जो फेज है उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो मोस्ट ऑफ द केसेस जेनेटिक मटेरियल उसमें केवल डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए होता है। और ये जो लाइफ साइकिल है, यानी कि ये जो अपनी लाइफ साइकिल है वो चलाता है, दोनों तरह से ऑपरेट करता है। एक तो लाइटिक, ठीक है, लाइटिक साइकिल के थ्रू रिप्रोड्यूस होता है, और दूसरा होता है लाइसोजेनिक, ठीक है। लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल के बारे में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। इसको जो है एक ब्रॉड इन्फॉर्मेशन में इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। तो इसका एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो इसका एग्जांपल है जैसे लैम्डा फेज। क्या है? लैम्डा फेज, ठीक, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए। उसके बाद आप देखेंगे कि फिर हम लोग आगे बात करेंगे कि जो प्रोकैरियोट हो गया, अब ऐसे चूँकि ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, अब उसको जो वायरस जो है यूकैरियोट्स को वो करता है, उसको हम लोग यूकैरियोटिक पैथोजेनिक वायरस कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है, अब ये यूकैरियोट्स में हो सकता है ये एनिमल हो सकता है, ठीक है, एनिमल हो सकता है। तो अगर एनिमल को इन्फेक्ट कर रहा है तो एनिमल वायरस, ठीक है, एनिमल वायरस, ठीक है। अगर प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है तो प्लांट वायरस, प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है तो प्लांट वायरस। अगर उसी में जो है एल्गी को अगर इन्फेक्ट कर रहा है तो कहीं कहीं पे आपको एल्गल वायरस या फाइको वायरस लिखा होता है। क्या मतलब है? फाइको वायरस या फाइको वायरस या फाइको फेज लिखा होता है, सॉरी, आप इसको देखें, फाइको फेज, क्या लिखा है? फाइको फेज, ठीक। अगर वो इधर लिख दे रहा हूँ, यदि वो जो है फंजाई को कर रहा है, फंजाई कर रहा है तो उसको बोलते हैं माइकोफेज, माइकोफेज। तो इस प्रकार से जो है अगर आप देखेंगे एक होस्ट के बेसिस पे कि ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट वी क्लासिफाइड द वायरसेस इन टू टाइप्स। इफ इट इज infect the prokaryotic, then it is also known as bacteriophage or simple virus, and then we are classified in two types on the basis of their property. First is virulent and second is the temperate. Virulent types bacteriophage or prokaryotic virus that containing the DNA and RNA as a genetic material. It complete their life cycle through the lytic cycles, and example it is a T2 and T4. If on the temperate type bacteriophage, they have the genetic material as a genetic material, and it complete their life cycles through the lytic and also lysogenic, ठीक है। Next, the virus infecting the eukaryotes, it is known as eukaryotic infecting virus. If it is infect the animals, then it is known as animal virus. If it is infect the plants, it is plant virus. Infect the algae, it is phycophage. If infect the fungi, it is a mycophage there. Thank you. Next जो है हम लोग बात करेंगे कि लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल के बारे में, ठीक है। तो ये जितना भी देखो, अगर आपको सफल होना है,
एक बात आप दिमाग पे समझा लो अपने आप को, अगर आपको सफल होना है तो आपको वो चीज़ आपको करना है जो आपके लिए अभी मायने रखती है, ठीक है। अगर आप सोचो कि यार ये कर लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें, अरे उससे भी ये काम हो जाए, तो जानते हो ये सफलता है, ये मेहनत बहुत मांगती है। अगर आप मेहनत करोगे, एक एक्सट्रीम में मेहनत करिए, वन डायरेक्शन, अगर आप इधर ही भागोगे उधर ही भागोगे तो ना तो सफलता वहाँ मिलेगी और ना तो सफलता वहाँ मिलेगी। मैं सोचता हूँ कि मेहनत कर क्यों नहीं पाते हो भाई, अपने आप को उस तरीके से लाओ। एक मेरा वर्ड है, आप इस चीज़ को आप मानिए, ये मेरा वर्ड है, मैं कोई फिलासफर नहीं हूँ, मैं एक सिंपल आपकी तरह हूँ, ठीक है। आपकी तरह मैं एक सिंपल हूँ, ये कह सकते हो सिंपल वायरस हूँ ठीक है। तो मैं आप ही की तरह हूँ, लेकिन एक चीज़ ये मेरे हिसाब से अगर आप मानो तो इसको कभी अपने दिमाग में बैठाना और सोचना, लीव द कंफर्ट जोन, ठीक है। लीव द कंफर्ट जोन, लीव द कंफर्ट जोन एंड live in adverse condition, live in adverse conditions, ठीक है। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ोगे नहीं, ये जो कंफर्ट जोन है ना, ये इंसान का एक बर्बादी का कारण है। लग्जीरियस लाइफ, बहुत सारे ऐसे लोग जो आपको बार बार डिस्टर्बेंस करते हैं। अगर आप या बहुत आप हर चीज़ एक एक चीज़ों के यार ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ऐसा भी कर लूँ, वैसा भी कर लूँ, थोड़ा सा अच्छे तरीके से रह लूँ, तो जितना तुम अच्छे तरीके से रहोगे, यानी कि कंफर्ट जोन में जितना रहोगे, सफलता जानते हो तुमसे और 2 कदम और पीछे जाएगी। अगर आप एडवर्स कंडीशन में, ये मेरी लाइन है, अगर आप एडवर्स कंडीशन में रहेंगे कि यार छोड़ो यार, अभी मेरे लिए जो है जितना है मैं उसी में रह लेता हूँ, ठीक है, तो ये समझ लो कि आप अपनी सफलता की तरफ जा रहे हैं। तो मैं इतना बड़ा फिलासफर नहीं हूँ यार, और आप अपने तरीके से करें, लेकिन वो करें जो अच्छा हो, जो आपके फ्यूचर को, अभी कर लो, बाद में तो बहुत कुछ करना है। थैंक यू।